आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। अगर इससे बच्चों को खुशी मिलती है और इनकी महरूमी दूर होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? आप खामोश हैं जब आपने सही फैसला करने की तमीज नहीं है तो। प्रॉब्लम बच्ची को तो मैं वापस छोड़ के नहीं आता। बेहतर यही है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हाँ, अभी फौरन इस वक्त इस घर को छोड़ दो, अभी। अम्मी जान, शब्बीर, शब्बीर रुको, बात सुनो। शब्बीर रुको, शब्बीर, ये क्या कह दिया आपने? रोकिए उसे प्लीज, वो यूं कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, उस बच्ची के होते हुए इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। क्यों आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं? क्यों मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मेरे सब्र को हाथ मारे? आप रोक ले उसे। आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे। अल्लाह कैसा जालिम शबीर, बात तो सुने। इस वक्त एकदम हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, किसी भी होटल में चले जाएंगे। 2-4 दिन में घर का इंतजाम हो जाएगा। देखिए, बाबा भी गुस्से में, आप तो जज्बाती ना हो। शायद वो 1-2 दिन में मान जाए। बाबा जान अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हम ही को यहां से जाना होगा। लेकिन शबीर, लेकिन कुछ नहीं। बहस मत करो, जाओ जाके पैकिंग करो। कुछ जरूरी चीजें और कुछ कपड़े रख लो बस। बाकी सब चीजें बाद में आ जाएंगी। आप अच्छी तरह सोच लें। अगर हम इस घर से गए तो हमारे लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हो जाए। ताजा हवा की ये खिड़की खुल तो गई है ना? मेरी जिंदगी का जवाब है। मैं सामान पैक करती हूँ। मेरी खुशी, मेरी कायनात, मेरी आफिया, खुशी। आफिया, छोड़ो ये सब। मिसेज जजबानी का फोन आया था, एक बच्चा आया उनके पास रात में, वहीं बुला रही हैं। अभी तो 2 माह पड़े हैं। तो हम कह देंगे कि प्रीमेच्योर बेबी था, वक्त से पहले हो गया। प्रीमेच्योर बेबी बहुत कमजोर होता है अदनान। कनीजा को पता चल जाएगा। अरे उसको छोड़ो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मिसेज जजबानी बता रही थी कि बच्चा अभी कमजोर है, बात आसानी से छुप जाएगी। और हम कौन सा बच्चा लेके कल घर वापस चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद जाएंगे ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अदनान। अगर हम ये बात ना छुपा सके तो? छुपा सकेंगे, अल्लाह पर्दा रखने वाला है। और यकीन करो, अगर मम्मी ने उस दिन धमकी ना दी होती ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। उनकी वजह से कर रहा हूं। अब तुम जल्दी से तैयार हो ताकि हम चलें। अच्छा, मैं अपना बैग लेती हूँ। ये लो भाई बच्चों, ये इसमें नहारी और कुलचे हैं। इसको जाके बर्तनों में निकालो और फिर दस्तरखान बिछाओ। शाबाश। माँ, ये फिरदौस नजर नहीं आ रही। अरे अंदर कमरे में रो रो के खुद को हलकान किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ ये लड़की खुद को कुछ कर डाली। अरे अम्मा, तो उसे समझाना था ना। तुमने तो इतना समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। तो अब मैं समझाऊंगी तो क्या समझ आएगी? अच्छा, मैं देखता हूँ जाकर।
अरे भाई संभाल के निकालना, सालन गिराना देना। चला नाश्ता कर ले। नहीं खाना मैंने, जहर ला दे मुझे। तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ अब तक? कैसा बाप है तू? अपनी ही बेटी के कब्र पर बैठकर पेट भर रहा है अपना। और नहीं खाती तो ना खा, मर भूखी। 2 वक्त का फाका करना पड़ा ना तो खुद रोटी मांगेगी। तुझे मुझे बताना होगा, तू मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आया? कहाँ है मेरी बेटी? और मैं तुझे 10 दफा बता चुका हूं कि वो इस घर से बेहतर घर में है। उसकी खूब आओ भगत और योगी वहां, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता है। पता नहीं किसके बच्चे उठा के ले आए इस घर में, ना बाप का पता ना खानदान का। कुछ देख कर ही लाए होंगे, ऐसी वैसी बच्ची को वो नहीं ला सकते। मैं जानता हूं उन लोगों को अच्छी तरह। आपको क्या पता, उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी, दोनों में से जो मिले उठा के ले आए। औलाद की महरूमी बहुत बड़ी शय होती है। जिन लोगों के पास ये नेमत नहीं है ना, जाके उनसे पूछो। हाँ भाई, इस महरूमी से अल्लाह बचाए, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भला? कर सकते थे, मगर तुम? हाँ हाँ, इसका इल्जाम भी आप मुझ पे लगा दें कि मेरी वजह से महरूम है वो। मैं ये कब कह रहा हूं? मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र हो रही है कि हमारा क्या होगा। हजारों के खर्चे उठाते थे भाईजान हमारे, अब उनकी औलाद है, वो उनके खर्चे उठाएंगे। अलग होकर वो कभी हमारा ख्याल नहीं करेंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सलमा बाजी ने तुम्हें वर्गलाया और तुम उनकी बातों में आ गई। अच्छा फिक्र ना करें, मैंने उन्हें फोन किया, बस वो आते ही होंगे। वो इस बच्ची को घर से निकाल के छोड़ेंगे, और आपको पता है उन्हें ऐसे काम बड़े आते हैं। प्लीज फिक्र ना करें, प्लीज। आप चाय पियेंगे? लाओ। नहीं। अम्मी जान, ये क्या किया भाईजान ने? इतना इज्जतदार